अस्सलाम वालेकुम। मैं जुलाई 3 की कॉल लेकर आपके साथ हूँ 2020 की। खालिद सैफुद्दीन। चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ जिसमें हम आज के सेशन को देखेंगे। आज का सेशन बड़ा ही वेवी टाइप का सेशन था। हम इसमें हमें बुल्स की काफ़ी एफर्ट्स भी नज़र आई, फिर प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आई, फिर दोबारा एफर्ट नज़र आई, और मार्केट की जो एंडिंग थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं रही। मार्केट को अगर हम देखें तो इसको फेयर कह सकते हैं, मगर जो कंसिस्टेंटली बुलिश सेशन आ रहे थे उसके बाद, और ख़ास तौर पे लास्ट सेशन में जो मोमेंटम हमें देखने को मिला था, उसके बाद ऐसे सेशन की तवक्को करना मुश्किल था। आज मैं कह सकता हूँ कि टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर्स हमें नज़र आया है, और बेशक पावर ऑफ बुल्स ज़्यादा था, मगर एंड में जो सिचुएशन बनी है वो ज़रा थोड़ी सी परेशान कुन है। और प्लस ये कि जो 35,255 234 का जो टारगेट अचीव नहीं हुआ और इसके ऊपर इंडेक्स नहीं गया, ये भी एक परेशान कुन सूरत हाल है। वॉल्यूम्स मज़ीद बढ़ गए हैं 18.06%, मगर जब हम अपने फॉरेन फंड्स और लोकल फंड्स की सिचुएशन को देखते हैं तो कल और आज दोनों दिनों में हमें इन स्टेक होल्डर्स की सेलिंग नज़र आई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग तो बहुत ज़्यादा थी, आज कल की डबल थी तकरीबन। और ओवरऑल अगर हम देखें तो सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आई, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल के सेशन के बाद। बेशक बुल्स जो हैं डिस्काउंट रेट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं मार्केट में, मगर मैं जिस तरह पिछले हफ्ते में एक बात कहता रहा हूँ कि प्री डेटा स्पेकुलेशन मार्केट में हो चुकी है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट से नहीं रखनी चाहिए। ये बात हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। न्यूज़ पे कोरोना वायरस के हवाले से मैंने अपडेट दी आपको। ये मेरे लिए सब में परेशान कुन ख़बर होती है। 2,20,239 केसेस तक हम जा चुके हैं। 4,504 ज़िंदगियाँ हम खो चुके हैं। सिंध की पोजीशन सब में ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। आज भी सिंध में 31 अमवात हुई हैं और सब में ज़्यादा केसेस भी सिंध में रिपोर्ट हो रहे हैं, और अल्लाह ताला रहम फरमाए। रिकवरी जो है 1,04,385 है, तकरीबन कमो बेश 50% से थोड़ी कम है। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द जो हैं लोग रिकवर हों और अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। न्यूज़ यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी आपको मैं रोज़ देता हूँ हेडलाइंस, इनको ज़रूर पढ़ा कीजिए। और वैसे अगर ओवरऑल मैं देता हूँ, इस पे टाइम लगेगा अगर हर न्यूज़ पे बात करूँ, मगर ओवरऑल जो न्यूज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आती हैं मौजूदा सूरत हाल में। तो मुझे ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखने को इस वक्त नहीं मिली, सिवाय इसके कि कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो मोस्टली न्यूज़ जो हैं वो हमें पॉजिटिव नज़र आती हैं। अब हम चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ अपनी आखिरी स्लाइड पे एज़ पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, मैं आज की बुल्स के एफर्ट्स को ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ, मगर मैं कन्विंस नहीं हूँ उसके मोमेंटम से। जो आज पूरा दिन जो कैफियत रही है बुल्स की कि वो कंसिस्टेंसी में लैकिंग थी, तो वो जो चीज़ है उससे मैं कन्विंस नहीं हूँ। और बावजूद इसके कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, या तो जो मेरी बात है जो मैं कह रहा हूँ कि प्री डेटा स्पेकुलेशन हो चुकी है, अगर ऐसा है तो हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मैं बुल्स पे बिलीव नहीं करने जा रहा जब तक ये 35,255 234 के ऊपर सस्टेन करें, मोमेंटम बने, क्योंकि इनका मोमेंटम स्लोली एंड ग्रेजुअली गेन होना था। हम लेवल बाय लेवल मोमेंटम को गेज कर रहे थे। तो अब हमारे पास 35,255 234 का ट्रिगर है कि जिसके ऊपर जाके बुल्स मोमेंटम गेन कर सकते हैं। और मुझे डिप्रेसिव सिचुएशन भी मार्केट में नज़र नहीं आ रही, माँ सिवाय इसके कि अगर ये 34,817 34,745 एरिया के नीचे ट्रेड करे तो कोई डिप्रेशन हमें थोड़ा बहुत नज़र आ सकता है, और बॉटम इसका 34,480 424 का है। दूसरी सूरतों में जिस तरह मैंने कहा कि डिप्रेशन भी इतनी ख़ास पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक कि ये 34,745 को नहीं तोड़ रही। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट छोटे बैंड में, या मार्केट जो है वेवी और थोड़ी वॉलेटाइल, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ट्रेड करे, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मगर बहरहाल जो मेजर ट्रिगर आपको जो समझाए गए हैं वही ट्रिगर हैं जो मार्केट के डायरेक्शन देने वाले हैं।
میں ٹریڈرز کو ریکمینڈ کروں گا کہ احتیاط ضرور کریں، پاور آف بلز کو بالکل بھی اگنور نہیں کریں، اپنے اسٹاپ لاس کو قطعی نہ اگنور کریں. مجھے مکس ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہیں بورڈ پہ، اور اس ایسی صورت میں سلیکشن آف اسٹاک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سلیکشن آف اسٹاک میں اچھے ہوں گے، اور سلیکشن آف اسٹاک ڈیلی ٹریڈرز کے لیے خاص طور پہ. اور ویسے تو جو میڈیم اینڈ لانگ ٹرم ٹریڈرز ہیں ان کو تو پہلے بھی پچھلے مہینے میں کال دی گئی ہے جس میں ان کو ٹارگیٹڈ بائنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت مند رکھے، بہت کامیابیاں عطا کرے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.